नमस्कार, जय हिंद। मैं प्रशांत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एपी ज्ञानवान पर। आज हम चर्चा करेंगे पुष्प के बारे में, जो कक्षा 10 की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम आपको वो समझाएंगे, तो समझने का प्रयास करेंगे हमारे साथ। ये यहाँ पर हमने पुष्प बनाया है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए पहले हम उसको बना दिए हैं। ये पुष्प है। पुष्प के हमने आपको भाग बता दे रहे हैं। पहले तो ये देखिए, ये वाला भाग ये पुष्पासन कहलाता है, और ये नीचे ये डंडी लगी रहती है जो पुष्प की, उसे वृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृंत। और ये पुष्पासन है। और ये वाला भाग जो है इसे बोलते हैं बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज। ये बाह्य दलपुंज। और ये यहाँ पर आपको पंखुड़ी दिख रही हैं, ये इसे बोलते हैं दलपुंज। इंग्लिश में कोरोला बोलते हैं। ये क्या है? दलपुंज। ठीक है। तो बेसिकली कुछ पुष्प में 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले नंबर पर बाह्य दलपुंज, जिसे कैलेक्स भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पर आपका है दलपुंज। तीसरे नंबर पर है आपका पुमंग। और चौथे नंबर पर है जायांग। देखिए, जैसे पुष्प होता है, पुष्प का जो जब कली अवस्था में रहता है, मान के चलिए ये ऐसा पुष्प है, ये कली अवस्था में है, उसके ऊपर एक क्या नाम से पुष्पासन से ये ढका हुआ रहेगा। ये बाह्य दलपुंज से ये ढका हुआ रहेगा पुष्प। ये क्या करेगा? इसकी सुरक्षा करेगा। फिर जब ये खुलता है तो ऐसा खुलेगा, ऐसा उसी पुष्पासन के ऊपर ये पूरा का पूरा पुष्प रखा रहेगा। इसमें क्या नाम से ये दलपुंज जो है, इसका काम क्या है भैया? इसका काम ये है कि ये भौरों को आकर्षित करेगा। इनका हर एक पुष्प में अलग अलग रंग होता है। जैसे कहीं कहीं आप देखे होंगे लाल होता है, किसी पुष्प का गुलाबी होता है, कोई पुष्प सफेद भी होता है, बहुत सारे पीले भी होते हैं। एक चीज आप याद रखिए, जो रात में पुष्प खिलते हैं वो अधिक सुगंधित होते हैं। कैसे होते हैं? सुगंधित होते हैं। और जो दिन के पुष्प खिलते हैं वो ज्यादा सुगंधित नहीं होते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यूपी बोर्ड परीक्षा में कि पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? तो पुष्प के नर भाग को बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग। और मादा भाग को बोलते हैं, पुष्प के मादा भाग को क्या बोलते हैं? मादा भाग को बोलते हैं जायांग। ठीक है। पुमंग को इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम, और जायांग को इंग्लिश में क्या नाम से गाइनोसियम। इंग्लिश में इसको गाइनोसियम, इसको एंड्रोसियम। पुमंग की संरचना देखेंगे, ऐसा होता है पुमंग। ये वाला भाग ये दिख रहे हैं, ये इसको हम अलग बना दिए हैं। ये इसमें बेसिकली 3 भाग होते हैं। पहला नंबर पे परागकोश। परागकोश ये देखिए, ये थैली समान संरचना दिख रही है, ये परागकोश है। ठीक है। और ये इसका क्या है? ये तंतु है, जिसे पुंकेसर बोलते हैं। और इसमें भरे रहते हैं छोटे छोटे ये पोलन ग्रेन, जिन्हें परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण। इसके बाद देखेंगे हम लोग पुष्प का मादा भाग, जिसे बोलते हैं जायांग। ये वाला ये पोर्शन, ये इसे जायांग बोलते हैं। ये इसमें भी 3 भाग होते हैं, इसको हम अलग बना दिए हैं। जायांग को इंग्लिश में हमने आपको पहले ही बता दिया है, गाइनोसियम बोलते हैं। और एंड्रोसियम किसको बोलते हैं? नर भाग को, पुमंग को बोलते हैं। अब देखेंगे इसके जो ऊपर वाला भाग है, इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। शिखर पर है ना, तो ये वर्तिकाग्र। ये बीच वाला भाग है, इसे बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। और जो लास्ट वाला भाग है, इसे बोलेंगे अपन लोग ओवरी या अंडाशय। ये मादा भाग है जायांग। ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं, हमने आपको इससे पहले क्या क्या बता दिया? हमने पुष्प के भाग बता दिए, जिसमें बाह्य दलपुंज जो क्या करता है? पुष्प की सुरक्षा करता है। दलपुंज जो होता है, दलपुंज क्या करता है? भौरों को या कीटों को आकर्षित करता है। अलग अलग प्रकार के पुष्पों में अलग अलग प्रकार का रंग होता है, वो दलपुंज होता है। तीसरे नंबर पे हमने आपको बताया पुमंग, जिसे इंग्लिश में एंड्रोसियम बोलते हैं। ये पुष्प का नर भाग है। 1 नंबर का बिल्कुल पक्का क्वेश्चन है अगर आएगा तो।
कि नर भाग क्या कहलाता है, किसका, पुष्प का नर भाग, तो उसे बोलते हैं अपन लोग पुमंग, और मादा भाग को बोलते हैं जायांग। अब बढ़ेंगे आगे अपन लोग, जो क्या नाम से अपना पुष्प जो जनन करते हैं, इनमें होता है परागण। क्या होता है भैया, परागण। अब आप लोग कहेंगे सर परागण क्या कहलाता है, तो परागण ये होता है, हम आपको बता दे रहे हैं, पुमंग में क्या है, परागकण है। ये पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया, पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। एक बार फिर से समझेंगे, पुमंग यानी ये नर भाग है, ये इसमें ये क्या नाम से, यहाँ पर ये परागकोश है, इसमें भी भरे रहते हैं क्या, छोटे छोटे परागकण। तो पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। क्या कहलाती है, परागण। एक बार फिर से देखेंगे, परागण भैया दो प्रकार से होता है, परागण दो प्रकार से होता है। एक तो होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। ठीक है, अब हम बता दे रहे हैं आपको थोड़ा सा स्वपरागण कैसे होता है, परपरागण कैसे होता है। जैसे थोड़ा सा रफली चित्र बनाया हमने, ये ऐसा, इसमें रहेंगे ये आपके परागकण, और ये मान लीजिए यहाँ वर्तिकाग्र है। अब यहां से ये यहीं आ गए, मतलब एक ये पुष्प है, मान के चलिए ए है कोई पुष्प, इसके परागकण वहीं पर उसी के वर्तिकाग्र पर पहुंच गए, तो इसको बोलेंगे अपन लोग स्वपरागण। क्या बोलेंगे, स्वपरागण। ठीक है, परपरागण क्या कहलाता है, जैसे सपोज करिए एक ये पुष्प है, कोई पुष्प ए है और कोई दूसरा पुष्प बी है, ठीक है, तो इसके परागकणों का दूसरे पुष्प बी के परागकण तक वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, परपरागण कहलाएगी। एक बात याद रखिए, परपरागण से उत्पन्न जो पुष्प होता है वो काफी अच्छा खिला हुआ ताजा रहता है, और स्वपरागण के क्या नाम से बहुत देर तक ताजे नहीं रहते हैं। आपने देखा होगा जो जंगलों में क्या नाम से फूल खिलते हैं या बागों में खिलते हैं, वो ज्यादा समय तक क्या नाम से ताजे रहते हैं, अपितु जो हमारे घर में फूल खिलते हैं, वो जो हमारे घर में खिलते हैं उनमें मोस्टली क्या होता है, स्वपरागण होता है। अब कभी कभार आप कहोगे कि सर स्वपरागण को अपन नहीं करवाना है, स्वपरागण बागों में ऐसा होता है जैसे, तो स्वपरागण को हटाने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे बोलते हैं अपन लोग विपुंसन। क्या बोलते हैं, विपुंसन बोलते हैं। अब विपुंसन क्या वाला है, विपुंसन में क्या होता है कि नर भागों को काट देते हैं यहां से और इनको बांध देते हैं, जिससे इनमें स्वपरागण हो ही ना। विपुंसन क्यों करवाते हैं, विपुंसन इसलिए करवाते हैं कि उसमें स्वपरागण ना हो, उसमें वैरायटीज आए, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या करवाते हैं, विपुंसन। ये हमने आपका ये पूरा टॉपिक बता दिया, परपरागण क्या है, स्वपरागण क्या है। अब परपरागण देखिए कौन कौन माध्यम से होता है, परपरागण कीटों द्वारा होता है, ठीक है, कीट में मधुमक्खी वगैरह आ जाती है आपको, जल द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है, इतने प्रकार से आपका परपरागण होता है। तो हमने आपका ये पूरा टॉपिक आपको समझा दिया। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। बहुत दिनों बाद हमने वीडियो बनाई है, इसलिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्रेम और स्नेह इसी प्रकार हमारे ऊपर बनाए रखिए। धन्यवाद।